स्टूडेंट्स, मैं एक बार फिर से आपके सामने प्रेजेंट हूँ एक नई वीडियो लेकर के, जिसमें आप आइडेंटिफाई करना चाहेंगे कि कब हमें सर्कमफ्रेंस फाइंड करना है और कब हमें एरिया फाइंड करना है कोई भी सर्कल में। ठीक, कोई भी हमारा जो क्वेश्चन है उस रिलेटेड हम कब एरिया फाइंड करेंगे, हम कब सर्कमफ्रेंस फाइंड करेंगे, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या होती है, अब हम वो सीखेंगे। देखिए, जैसे एक क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज 9.2 का क्लास 7 का एनसीईआरटी बुक से लिया हुआ है क्वेश्चन। जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको गार्डन want to fence a circular garden of diameter 21 मीटर। सर क्या करना चाहता है, वो फेंस करना चाहता है सर्कुलर गार्डन उसके पास, उस पर वो फेंसिंग करना चाह रहा है। फेंसिंग हमेशा सिर्फ बाउंड्री पर होती है, मतलब हमारा जो क्वेश्चन है ना बाउंड्री से रिलेटेड है। क्या लिखा हुआ, फाइंड द लेंथ ऑफ रोप ही नीड टू परचेज। अब वो इसको फेंस करने के लिए जो रोप यूज करेगा, उस रोप उसको कितना लेंथ का रोप चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमें फाइंड करना है। उसके 2 राउंड बनाता है, वो 2 राउंड करता है, उसको फेंस करने के लिए उसको कितने लेंथ की रोप चाहिए, हमारा क्वेश्चन है। अब हमने क्वेश्चन को पढ़ा, उसका मीनिंग समझा, उसके अकॉर्डिंग हमें समझ में आया कि हमारा जो क्वेश्चन है वो सर्कमफ्रेंस से रिलेटेड है। अगर सर्कमफ्रेंस रिलेटेड है तो हमको फाइंड करना है इसमें सर्कमफ्रेंस। आपको यहाँ से पता चल जाएगा वी हैव टू फाइंड द, अगर आपको लेंथ, द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ रोप, required length of rope है ना, for 1 round is equal to their circumference, their circumference। ठीक है, अब सर्कमफ्रेंस जब बात करेंगे हम, तो सर्कमफ्रेंस में फिर आपको यूज करना है फॉर्मूला 2πr। आप यूज करेंगे 2πr भी यूज कर सकते हैं, और हम इसको 2d करके भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपके क्वेश्चन में डायमीटर दिया है तो यहाँ पर हम इस फॉर्मूले पर 2d से भी अप्लाई कर सकते हैं। आपको दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में डायमीटर ना, डायमीटर ऑफ सर्कुलर गार्डन। तो आप इसको है ना, यहाँ पर डी दिया हुआ है आपको, क्वेश्चन में डी दिया हुआ है आपको 21 मीटर। तो यहाँ तो आप इसे रेडियस फाइंड करिए, फिर रेडियस फाइंड, अगर आप रेडियस फाइंड करेंगे तो आपको हाफ करना पड़ेगा। रेडियस फाइंड करेंगे तो आपको हो जाएगा 21/2 मीटर। तो आप 2πr के फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, 2d के फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, जो आपको इजी लगता है आप उस फॉर्मूले पर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लो मैं इसको हाफ नहीं करना चाह रही हूँ, अगर इसको हाफ नहीं कर सकते तो देखो 2 आई के बेस पर 22/7 लिख देते हैं आप, रेडियस के बेस पर आप लिखते 21/2 मीटर। आपका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब 7 सीधा 21, आप 22 में 3 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, 22 into 3, आपका 3 कैसे मल्टीप्लाई होगा, 3 2 6, 3 2 66 मीटर फॉर 1 राउंड। लेकिन वी वांट टू फेंस 2 राउंड, 2 राउंड्स करना उसको, तो फॉर नेक्स्ट 2 राउंड, नेक्स्ट 2 राउंड ऑफ फेंस हो जाएगा यहाँ पर आपका, इसमें आपका डबल हो जाएगा। 1 राउंड में 66 मीटर यूज हो रहा है, तो 2 राउंड में कितना लगेगा, इसका डबल लगेगा। तो या तो उसको प्लस कर लो, या फिर 2 टाइम मीटर प्लस कर लो, या फिर 2 का 66 में 2 कर लो। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ का 2 6 12, 2 1 कैरी, 2 6 12 1 3, 132 मीटर की लेंथ की रोप उसको चाहिए कि उसकी फेंसिंग के लिए। फिर क्वेश्चन में लिखा ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ रोप इफ इट्स कॉस्ट इज ₹4 पर मीटर। उसका कॉस्ट क्या देना है, द कॉस्ट ऑफ रोप, द कॉस्ट ऑफ रोप फॉर 1 मीटर। 1 मीटर की कितना कॉस्ट किया हुआ, ₹4। तो आपको जो लेंथ, जिस आपकी जो रोप की जो लेंथ है वो है 152 मीटर की। तो द कॉस्ट ऑफ रोप फॉर 1 मीटर आपका हो जाएगा 132 मीटर इक्वल टू ₹4 into 132, मल्टीप्लाई करिए, आंसर आ जाएगा ₹4 to 8, 4 3 12, 21 के from the ₹528 की उसकी कॉस्ट रहेगी। ठीक है, चलिए इसका क्वेश्चन इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग अ सर्कुलर टेबल टॉप ऑफ डायमीटर 60 मीटर एट द रेट ऑफ पॉलिशिंग इज ₹15 पर मीटर स्क्वायर। अब हम इसमें कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि आपको क्या फाइंड करना है, क्योंकि इतने जितने क्वेश्चंस थे उसमें लिखा होता था फाइंड द सर्कमफ्रेंस, फाइंड द एरिया, है ना।
अब इसमें आपको लिखा हुआ है सिर्फ सर्कुलर टॉप पर पॉलिश करवाना है, इसका डायमीटर इतना इतना है और आपको उसका कॉस्ट दे रखा है कि इसमें जो पॉलिशिंग चार्जेस है कितने ₹15 पर मीटर स्क्वायर। आपके स्टेप का क्वेश्चन हो तो आप देखिए सबसे पहले कॉस्ट पर पहुंच जाइए, उसका जो कॉस्ट है वो दे रखा है ये। तो ये जो मीटर स्क्वायर ये जो यूनिट होती है एरिया की। किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो अगर उसकी कॉस्ट में आपको दिया हुआ है ना मीटर स्क्वायर 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 में लगा हुआ मतलब वो एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका। आप क्या फाइंड करेंगे एरिया। किस चीज़ का एरिया क्वेश्चन में पड़ा फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग और सर्कुलर टेबल टॉप। तो जो उसका टेबल टॉप है सर्कुलर, ठीक है सर्कुलर टेबल टॉप पे उसको पॉलिश करवाना है। पॉलिश करवाने को जिसका डायमीटर है 1.6 मीटर का डायमीटर दिया हुआ क्वेश्चन में, डायमीटर दिया हुआ आपको 1.6 मीटर। इसको पॉलिश करवाना है। पॉलिश करने का चार्जेस जो है ₹15 पर मीटर स्क्वायर। तो आपको इसका टोटल कॉस्ट बताना है कि किस हिसाब से इसका कॉस्ट लगना है, कितना रुपये लगना है इसमें, है ना। तो आप क्या करेंगे इसका एरिया फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ सर्कुलर टेबल। आप तो एरिया फाइंड करने के लिए आपको एरिया मतलब पॉलिशिंग एरिया ऑफ पॉलिशिंग सर्कुलर टेबल, एरिया फॉर पॉलिशिंग सर्कुलर टेबल, सर्कुलर टेबल। ठीक, यहाँ पर हो जाएगा आपका एरिया ऑफ सर्कुलर मतलब एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला यूज करेंगे हम पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है आपको गिवन है, व्हाट इज गिवन हियर डायमीटर, गिवन डायमीटर, व्हाट इज डायमीटर हियर 1.6 मीटर। आप डायमीटर से यहाँ पर रेडियस की जरूरत है, आपको रिक्वायरमेंट है रेडियस की, तो आप रेडियस कैसे फाइंड कर सकते हैं। डायमीटर आपको दिया हुआ है, रेडियस आपको फाइंड करना है, रेडियस का होता है हाफ, इसका हाफ कर देंगे आपका रेडियस आ जाएगा। ठीक है, हाफ कर देंगे तो यहाँ पर आपको रेडियस पता चल जाएगा। तो आपको डायमीटर दिया हुआ है, आप क्या करेंगे 1.6 अपॉन 2 मीटर। अब आप 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 8 16, 1 डिजिट का पॉइंट है, आप डिजिट पॉइंट लगा देंगे 0.8 मीटर इसकी रेडियस होगी। अब यहाँ पर आप वैल्यू लिखेंगे पाई के प्लेस पर, आपकी पाई की वैल्यू आपको स्पेसिफिक क्वेश्चन में दे रखी है कि 3.14 यूज करना है, वही लिख लिया। रेडियस के प्लेस पर हमने 0.8 मीटर, देन इट्स स्क्वायर है, ये स्क्वायर। अब अपने सिस्टम में 3.14 लिखेंगे, 0.8 मीटर इंटू 0.8 मीटर। अब 3.14 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको हो जाएगा 0.64, 8 8 64 है ना मीटर स्क्वायर। अब आप 0.64 में 3.14 का इंटू करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करना है ना, कितना हो जाएगा 4 4 16 6 1 कैरी 4 6 24 प्लस 1 25, 1 से करेंगे मल्टीप्लाई आप 4 6 एज इट इज, देन 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 4 12 12 to 1 कैरी 6 6 18 प्लस 1 19, यहाँ हो जाएगा 6 9 6 प्लस 14 0 1 कैरी 9 डबल कैरी 0 1 प्लस कैरी 200.96 200.96 मीटर स्क्वायर। देखिए पॉइंट किस लगाएंगे, आप पॉइंट कैसे लिखेंगे, देखो जब मल्टीप्लाई करते हैं ना तो पॉइंट में टोटल डिजिट्स काउंट करते हैं, टोटल डिजिट्स कितनी है पॉइंट के बाद दोनों मल्टीप्लाई करते हैं ना 1 2 3 4 1 2 3 4 आपका पॉइंट रहेगा यहाँ पर। ठीक है, अब कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग कितना है यहाँ पर, द रेट ऑफ पॉलिशिंग, द रेट ऑफ पॉलिशिंग 1 मीटर स्क्वायर को 1 मीटर स्क्वायर के लिए कितना चार्जेस दिया हुआ है ₹15। तो जो आपको पॉलिशिंग जो एरिया है उसका कॉस्ट कितना हो जाएगा, द रेट ऑफ पॉलिशिंग फॉर आपका जो एरिया है 2.0096 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट हो जाएगा ₹15 इंटू 2.0096। अब आप इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए 15 का। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट है आपका, मल्टीप्लाई करेंगे पर 5 6 30 0 3 के 5 9 45 46 47 48 8 4 के 4 आपका एग्जिट आ जाएगा 4 0 0 4 2 सॉरी 5 2 10 देन 1 क्रॉस, देन अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एग्जिट जाएगा आपका
69,002 अब प्लस कर रहे हैं हम 0 8 + 6 14 है ना 4 1 के लिए तो 10 + 14 4 1 के लिए 1 आ जाएगा 0 is 2 + 1 3 अब पॉइंट आप कहाँ लगाएंगे टोटल 4 डिजिट आफ्टर द 4 डिजिट्स है ना इधर से देखो राइट हैंड से 1 2 3 4 तो आपका आंसर हो जाएगा इसका कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग रहेगा इसका ₹30.14 अब ये 144 लिखा हुआ है इस पर तो 144 मतलब 140 ये 100 के अबाउट चला जाता है तो फिर वो रुपीज़ में कन्वर्ट हो जाता है तो आप इसको लिख दीजिए 13.14 रुपीज़ इट्स पॉपुलेशन चार्जेस विल बी ₹13.14 ओके स्टूडेंट्स इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे है ना चलिए इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 16 और आप समझते हैं कि आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे आप कैसे क्या फाइंड करना है किस क्वेश्चन में आपको सर्कमफ्रेंस फाइंड करना है किस क्वेश्चन में आपको एरिया फाइंड करना है देखिए जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा 16 क्वेश्चन हाउ मेनी टाइम्स अ व्हील ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर मस्ट रोटेट टू गो 352 मीटर सबसे पहले आप ड्रॉ कर लीजिए सर्कल ये व्हील ड्रॉ कर लिया हमने ठीक है अब ये व्हील आपका क्वेश्चन है कि इस व्हील को कितने टाइम रोटेट होना पड़ेगा इसकी जो रेडियस है ना इसकी रेडियस है 28 सेंटीमीटर की क्वेश्चन है इसको कितने टाइम रोटेट होना पड़ेगा इस डिस्टेंस को कवर करने में ना टू कवर द डिस्टेंस नंबर ऑफ रोटेशन फाइंड करना फाइंड क्वेश्चन आपका क्वेश्चन है नंबर ऑफ रोटेशन फाइंड करना है नंबर ऑफ रोटेशन ऑफ व्हील to go 352 मीटर ठीक है आपका क्वेश्चन ये है नंबर ऑफ रोटेशन फाइंड करना होगा तो अब नंबर ऑफ रोटेशन फाइंड करना है और आपको सिर्फ व्हील की रेडियस दे रखी है अब आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे क्वेश्चन में आपको सर्कमफ्रेंस फाइंड करना है या एरिया फाइंड करना है तो आप देखिए आपको जो डिपेंड करना है व्हील कितना डिस्टेंस को कवर करेगा इस पर डिपेंड करना है देखिए अगर ये 1 राउंड यहाँ से चलना स्टार्ट करता है मान लो ये 1 राउंड करता है तो 1 राउंड में ये मान लो इतना ऐसे करके आगे चले जाएगा है ना तो किस पर डिपेंड करना है ये इसकी किस पर डिपेंड करना है इसका सर्कमफ्रेंस पर डिपेंड करना है आपका व्हील का जो सर्कमफ्रेंस जितना छोटा होगा उतना ही कम डिस्टेंस को कवर कर पाएगा जितना बड़ा होगा उतना डिस्टेंस आगे वो कवर करते जाएगा ऐसे ठीक है तो वो किस पर डिपेंड कर रहा है आपका इसके सर्कमफ्रेंस पर जो व्हील का पहिया आपका पहिए का रेडियस मतलब पहिए का जो सर्कमफ्रेंस है वो जितना ज़्यादा होगा उतना ही कम रोटेशन होगा जितना छोटा है उसका सर्कमफ्रेंस वो उतना ही ज़्यादा रोटेट होना पड़ेगा उसको तो डिपेंड कर रहा है उसके सर्कमफ्रेंस पर तो आप इस टाइप का क्वेश्चन पढ़ेंगे उसका मीनिंग समझिए उसके अकॉर्डिंग आपको समझ में आ जाएगा कि हमें इसे फाइंड करना है उसका सर्कमफ्रेंस तो अपन फाइंड करेंगे the distance covered by the wheel the distance covered by wheel is depends on their circumference ठीक है सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला 2 पाई r ठीक है आप क्या करेंगे फिर 2 पाई के प्लस आप ले लेंगे 22/7 रेडियस के प्लस आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे 28 सेंटीमीटर अब आप इसको डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा आपका 7 + 7 7 × 28 आपका हो जाएगा 2 × 22 × 4 सेंटीमीटर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 2 × 4 = 44 में आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 4 16 + 1 70 176 सेंटीमीटर मतलब अगर एक बार उसका रोटेशन होता है बाय द व्हील इन वन रोटेशन है ना यहाँ लिख लेते हैं अपन तो क्लियर हो जाएगा इन वन रोटेशन इन वन रिवॉल्व वन रोटेशन में वो 176 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर कर पाता है तो आपका जो क्वेश्चन है उसमें पूछा 352 मीटर का देखिए अब हम 352 मीटर को डिवाइड कर देंगे 176 से तो आपका नंबर ऑफ रोटेशन पता चल जाएगा 352 मीटर को आप डिवाइड करेंगे 176 सेंटीमीटर से तो देखिए यहाँ पर स्पेशली ध्यान देना बेटा जब डिवाइड कब होता है जब यहाँ पर दोनों की जो यूनिट है वो सेम हो यहाँ पर ये मीटर है और यहाँ पर सेंटीमीटर है पहले आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे
वेरी वी नो अबाउट द 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो 350 टू 100 सेंटीमीटर। तो अब हम लिखा होगा 176 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो गया। 176 का टेबल आप 2 टाइम लेंगे। देखिए 176 टू जा कितना होता है, 2 से 12 1 2 से 1 कैरी 2 से 1 40 प्लस 50 50 बाई 1 कैरी 2 से 2 प्लस 1 3 आ जाएगा। 2 टाइम बोलेंगे तो 352 176 1 जा 176 176 2 जा 352 और 2 जीरो आपके ये वाले। तो कितने टाइम्स रोटेट होगा वो 200 टाइम्स है ना। रोटेशन होगा उसका द नंबर ऑफ रोटेशन ऑफ व्हील टू गो 350 मीटर 200 टाइम्स। ओके, आपको जैसे स्टेप का आंसर मिल गया है, इस क्वेश्चन का आपको आंसर मिल गया है। ठीक है, आई होप आपको ये बहुत अच्छे समझ में आया होगा, है ना। ओके बाय।